नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह धी टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस उत्सव का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूसरा, इसकी शुरुआत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन दो सत्य है, कथन एक गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इसका आयोजन साल 2015 से 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के सहयोग से किया जा रहा है। इसकी शुरुआत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत हस्तशिल्प, भोजन, चित्रकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कला, जिसमें लोक, जनजातीय, शास्त्रीय एवं समकालीन सभी को एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया जाता है। साल 2022 के राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के पहले चरण का आयोजन आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में किया गया। ये 2 दिवसीय महोत्सव 26 और 27 मार्च को आयोजित हुआ था। इसके दूसरे चरण का आयोजन 29 मार्च को वारंगल में, जबकि 1 से 3 अप्रैल के बीच इस महोत्सव के तीसरे चरण का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं ए, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बी, रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन का इरबिट शहर दुनिया का सबसे शांत शहर है। सी, इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। अथवा डी, इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों का उल्लेख है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित हालिया एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के मुताबिक उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है, जबकि प्रश्न के विकल्पों में इसे सर्वाधिक प्रदूषित बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। मुरादाबाद के अलावा कोलकाता 89 डेसिबल, पश्चिम बंगाल का आसनसोल 89 डेसिबल, जयपुर 84 डेसिबल और राजधानी दिल्ली 83 डेसिबल का भी नाम शामिल है। ध्वनि प्रदूषण की सूची में बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम पहले स्थान पर है, यानी ढाका दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है। ढाका और मुरादाबाद के बाद सूची में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। इरबिट जॉर्डन को दुनिया के सबसे शांत शहर के रूप में स्थान दिया गया है, और इसके बाद लियों, फ्रांस और मैड्रिड स्पेन का स्थान है। इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों का उल्लेख है। बता दें कि 70 डेसिबल से ज़्यादा साउंड फ्रिक्वेंसी सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने साल 1999 की गाइडलाइन में रिहायशी इलाकों के लिए 55 डेसिबल की सिफारिश की थी, जबकि ट्रैफिक और बिजनेस सेक्टर्स के लिए इसकी लिमिट 70 डेसिबल निर्धारित की गई थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 94वां अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं ए कोडा, बी कुंजकल, सी सरदार उधम, अथवा डी ड्यून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कोडा को ये 94वां अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला सालाना एकेडमी पुरस्कार ही ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। इसमें फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक और टेक्नीशियंस को सम्मानित किया जाता है। इस बार लॉस एंजल्स में साल 2022 के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कारों यानी 94वें अकादमी पुरस्कारों को वितरित किया गया।
इसमें कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कोडा में ही ट्रॉय कोस्तूर को बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में ऑस्कर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अरियाना डिबोस को फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और फिल्म ड्यून को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट्स और साउंड के लिए 3-3 पुरस्कार मिले हैं। शॉर्ट फिल्म्स में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल को, जबकि सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म इनकांटो और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार द विंडशील्ड वाइपर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में जापानी फिल्म ड्राइव माई कार को पुरस्कृत किया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शंस है ए यूरोपीय ऊर्जा आयोग, बी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडो, सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, अथवा डी विश्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी विश्व बैंक द्वारा दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया। इसका उद्देश्य ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करना है। इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड भी कहा जाता है। इन बॉन्ड्स के जरिए जुटाए गए फंड का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित वन्यजीव एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए किया जाएगा। यदि ये कार्यक्रम सफल हुआ तो इसे बाघ, शेर और गोरिल्ला जैसी अन्य वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि ब्लैक राइनो यानी काले गैंडे केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनको IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति का दर्जा मिला हुआ है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में एलोपीसिया एरेटा सुर्खियों में रहा। यह क्या है? ऑप्शंस हैं ए वैक्यूम बम की चपेट में आने से होने वाला एक चर्म रोग, बी बालों के झड़ने की बीमारी, सी ये एक बीमारी है जिसमें मवेशियों के सींग अपने आप टूटकर गिर जाते हैं, अथवा डी प्रदूषित जल के कारण लीवर में होने वाला संक्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये एक बालों के झड़ने की बीमारी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड समारोह के दौरान हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी जेडा स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से विल स्मिथ नाराज हो गए थे। बता दें कि जेडा स्मिथ एलोपीसिया एरेटा नाम की बीमारी से जूझ रही हैं। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिनका काम बीमारियों से लड़ना है, वो हेयर फॉलिक्स पर ही हमला करने लगते हैं और तेजी से बाल गिरने लगते हैं। इसमें शुरुआत में कुछ हिस्सों से बाल गायब होने लग जाते हैं। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इस बीमारी की वजह से व्यक्ति गंजेपन का शिकार भी हो सकता है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो दया के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।